जल्दी मिला। मेरा ये आशी का बाप है जवान। ओके जलाल साहब, मैं चलती हूँ। हाफिज। आओ जुमान, कैसे हो? साहब एक तस्वीर हाथ लगी है, आप देख लें इसे। जबरदस्त। अब बाकी मेरा काम है। जुमान, चाय पियोगे या कॉफी? साहब हम तो एक ही चीज पीते हैं, आपको पता है। जबरदस्त। ये अपनी मर्जी से पियो। तबीयत कैसी है? ठीक हो साहब। मुझे भी तुम्हारी तबीयत में बेहतरी महसूस हो रही है। शाबाश। साहब कुछ दिन पहले आपने एक मुलाकाती भेजा था मेरे पास। हाँ, वो कैदियों के ऊपर एक किताब लिख रहा है। रोशना, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ जरा तावन करो, ठीक है? साहब वो फिर नहीं आया? आ जाएगा। फिलहाल तो तुम्हारी एक और मुलाकात आई है, मिलोगी उससे। कौन है? मेरे ऑफिस में है, मुलाकात करोगी उससे। फिर आओ मेरे साथ। क्यों रुक गई हो? कौन आया है? तुम आओ तो सही पहले। नहीं, पहले मुझे बताएं कौन आया है? नवाब फैज अहमद खान। नहीं, 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 नारा, छोड़ो इसे, छोड़ो। या तुम कल आना, कल, ठीक है? जी, मैं प्लीज कल आना। शुक्रिया सुमन साहब, आपने हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा। वो नहीं आई? जो ही उसे आपका पता चला तो दीवाना वार वापस अपने बैरक की तरफ दौड़ पड़ी। नवाब साहब, मेरी वो बतदरीज ठीक हो रही थी। इस लड़के को देखा आपने जिसे अभी भी मैंने वापस किया? इसकी एक मुलाकात ने रोशनारा के मिजाज को यकसर बदल दिया था। कौन है ये लड़का? ये एक एमफिल स्टूडेंट है, थीसिस कर रहा है कैदियों की जिंदगी के ऊपर। सुमन साहब, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी है।
रोशन आरा जो भी है नवाब शाहपुर अहमद खान की बहू और मेरी बीवी है। उसे आम लोगों के सामने नुमाइश के लिए पेश न करें तो अच्छा रहेगा। ओके? बेटा इतना उदास क्यों? उदास नहीं हूं नाना, सोच रहा था। ओह, उस औरत ने कपड़े लेने से इनकार कर दिया, हैं? इसलिए परेशान? भाई क्या कह रही थी? नाना जान, मैं उनसे मिला नहीं, बल्कि उन तक पहुंच ही ना सका। भाई ये तो बड़ी शान वाली औरत होगी, जिस तक रसाई इतनी मुश्किल। नाना जान, वो खुद बड़ी नहीं है, लेकिन उसके पहरेदार बहुत बड़े हैं। यार, एक तो तुम पहेलियां बहुत बुझवाते हो, साफ साफ बता दो कौन है, कहाँ रहती है? नाना जान, मैं खुद नहीं जानता। ठीक है, नहीं बताना चाहते तो ना बताओ। नाना जान, मुझे पता था तुम ज्यादा देर मुझसे नहीं छुपा सकते। बताओ कौन सी? नाना जान, मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कोई आया तो नहीं? लेकिन खैर बाद में बताओ। नाना जान प्लीज बताए ना, कौन है? कोई नहीं बेटा, ऐसे ही मजाक कर रहा था, सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि अगर किसी को कोई बात ना बताना चाहो तो ना बताओ, मगर उसे शक में मत डालो, क्योंकि शक और इंतजार बहुत खतरनाक होते हैं बेटा। फैसुल लाला, ये आपने क्या किया? जेल गए थे, रोशन आरा से मुलाकात हुई। उसने मुलाकात से इनकार कर दिया। आप क्यों नहीं समझते लाला? अब पुराने किस्सों को दोहराने से क्या फायदा? ये किस्सा नहीं, हकीकत है। रोशन आरा मेरी बीवी है। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। खान पापा ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। क़यामत तो कब की आ चुकी है, अब तो एहतसाब का वक्त है। रोशन आरा नवाब शाहपुर अहमद खान की हवेली से अपनी जवानी का हिसाब मांगेगी। आपने भी तो उसकी खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है, अभी तक शादी नहीं की। और रही बात हिसाब किताब की, एक बेटा आपके पास है और एक उसके पास। नहीं सारा नहीं, खान बाबा अपनी जायदाद पर पेंसिल की टेढ़ी लकीर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुमने कितनी आसानी से मेरी औलाद को तकसीम कर डाला। शनास और शहसवार मेरे और रोशन आरा के बच्चे हैं। चुप हो जाओ फैसुल लाला, चुप हो जाओ। आखिर कब तक चुप रहूंगा? मेरी तो जिंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी और वो भी पूरी नहीं हो सकी। हाँ, तो तुम लोगों को कुछ कहना है? जी कहो। गुलाबदीन, हम नवाब साहब का सामना नहीं कर सकते। नवाब साहब तुम लोगों से सख्त नाराज है। सिकंदर की बातें उनके कानों तक पहुंच चुकी है। एक सिकंदर की वजह से हम सब सजावार ठहरेंगे। हाँ, एक गंदी मछली की वजह से सारा तालाब गंदा हो जाता है। और आज हम उस गंदी मछली को तालाब से बाहर फेंकने के लिए आए हैं। कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं है, शहर में रहता है। फिर तो उसकी मेहमान नवाजी वहाँ करनी होगी। गुलाबदीन, तुम नवाब साहब से कहो कि हमें माफ कर दे। मैं पता करके आता हूँ।
इन लोगों के दिमाग में बगावत का कीड़ा रेंग रहा है, उसे इनके दिमागों से निकालना है। मगर नवाब साहब, आप बेफिक्र रहें, आखिर मैंने भी इसी मिट्टी में आंख खोली है। नहीं सुल्तान शाह, मिट्टी के कीड़े और रेशम के कीड़े बराबर नहीं होते। तुम कच्ची आबादी में पैदा जरूर हुए हो, मगर नवाब शाहपुर अहमद खान की हवेली में पले बड़े हो। मेरे लिए तुम फैजू से कम नहीं हो। नवाब साहब, इजाजत हो तो उन लोगों को अंदर ले आऊं? हाँ, बुलाओ उन्हें। नवाब साहब, कच्ची आबादी के बड़े हाजिर हैं। अपने बाप दादा को याद करो, उल्टी चारपाइयों पर यहाँ बैठा करते थे। हम आज भी आपके गुलाम हैं नवाब साहब। कौन है वो? नवाब शाहपुर अहमद खान की जमीन पर बगावत की फसल बो रहा है। कौन है वो? नवाब साहब, मरहूम रहमत गुल का बेटा है सिकंदर, शहर में किसी अखबार में काम करता है। सिकंदर? अब गुलामों में भी सिकंदर पैदा होने लगे। अब किसबगरों के बच्चे शहर जाकर खान बन जाते हैं। मुझे पता है, पुलिस में भी ऐसे सरकारी खान मौजूद हैं जिनके बाप दादा हमारे जूते साफ करते थे, आज सरकारी वर्दी पहनकर खान बने हुए हैं। नवाब साहब, हम सब आपके नमकवार हैं। आपने जो कहा हमने कभी इनकार नहीं किया और न कभी हुक्म अदूरी करेंगे। नवाब साहब का ये भी हुक्म है कि कच्ची आबादी के तमाम घर खाली कर दिए जाए। नहीं, इस गांव से मेरा बचपन का वास्ता है नवाब साहब। कच्ची आबादी की खुशबू मेरे वजूद में रची हुई है। मेरी खातिर इन घरों को आबाद रहने दें। शाह, जाओ तुम लोग। मेरा बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हें अक्सर याद करती रहती है। तो बेटा बीमार भी है। बैठे खान जान, यहाँ बैठ। बेटी, अब बहुत ज्यादा याद आने लगी है। मामा, आपको यहाँ आने में तकलीफ होती है, मुझे वहां बुला लिया होता, मैं वहां आ जाती। मेरा बेटी, अब तुम भी पहले जैसी नहीं रही। क्या करूं मामा, इतना काम है, मैं बिजी। मामा, इसकी उम्र में मैं भी बहुत मसरूफ हुआ करती थी। याद है मामा, हमारे कोठे पे कितनी रौनक हुआ करती थी। बड़े बड़े खान नवाब रात गई तक मेरी तारीफें किया करती थी। अब वो जमाना नहीं रहा मामा। हाँ मेरा, अब वो जमाना नहीं रहा। मेरे पाँव की घूर अब जंजीर बन चुकी है। दोनों की झनकार के माने अलग अलग है ना मामा? वो तो ठीक है खानम, लेकिन अब तो मेरा बेटी का जमाना है। देखती नहीं हो कितनी शोहरत मिली है इसे। मामा, मैं शोहरत की बुलंदियों को छूना चाहती हूँ। यही मेरा ख्वाब है। ख्वाब छोटे होते हैं,
हम उस वक्त सोते हैं जब लोग जागते हैं। हमारे दिन और रात एक जैसी नहीं बेटी। हेलो, तुम कब आए लाहौर से? मैं तो सोच रही थी तुम जल्दी नहीं आ सकते। हाँ, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। अच्छा छोड़ो सब, ये बताओ कि मेरे लिए क्या लाए हो? अच्छा सुनो, ऐसा है कि मेरे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके, बाय। सॉरी मामा। जबरदस्त। जलाल साहब आप आइए। क्यों, तबीयत भी ठीक है? ठीक हूँ। सिकंदर बुनियादी तौर पे सहाफी है, लेकिन है हमारा मेहमान, तस्वीरें बनाने में माहिर। सिकंदर मेहराब सहाफियों से जरा एलर्जिक है। जरा नहीं, बहुत एलर्जिक। मैं सहाफी कम और जलाल साहब का दोस्त ज्यादा हूँ। जबरदस्त। ऐसा है कि इमरजेंसी में 3-4 तस्वीरें बनानी तुम्हारी, जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा चले आप बैठे, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। ओके। जबरदस्त। यस। क्या हो गया है तुम्हें? मेरे पाँव के गुनाह कब माफ होंगे? ओ बेटा तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया। क्यों नहीं किया गुनाह? मैंने ज़मीन को अपने पैरों से बहुत मारा है। माँ होती है ना ज़मीन,